BOOST बूस्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। BOOST बूस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपको। नाउन है बेटा। फोर्थ वर्ड लिखिए एडाप्टेशन। एडाप्टेशन 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 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। एडाप्टेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कैसे पता चला? ION। नेक्स्ट वर्ड लिखिए डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। डाइवर्जेंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? DIVERGENCE डाइवर्जेंस नाउन है। डाइवर्जेंस क्या है? कैसे पता चला? नेक्स्ट वर्ड लिखिए बेटा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल। SUSTAINABLE पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। एडजेक्टिव बिल्कुल सही। सस्टेनेबल एडजेक्टिव है। ABLE एबल लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड लिखिए फ्रेगाइल। फ्रेगाइल नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगाइल। FRAGILE फ्रेगाइल पार्ट ऑफ स्पीच बताना है बेटा। एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड फ्रेगाइल के बाद है आपका स्टर्डी। STURDY स्टर्डी। 8 नंबर पे है स्टडी। STURDY पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिंग। अलार्मिंग ALARMING अलार्मिंग पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। बताइए। नेक्स्ट वर्ड है बोटल नेक। बोटल नेक बोटल नेक बोटल नेक। नेक्स्ट वर्ड है एफर्म। AFFIRM एफर्म। AFFIRM एफर्म। एफर्म जो है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है बाधा डालना। और बोटल नेक नाउन है। बोटल नेक आपका नाउन है। एक लास्ट और वर्ड है लिखिए एंटर इनटू। एंटर इनटू 12 नंबर वर्ड है एंटर इनटू। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी डिस्कशन को प्रारंभ करना। ये फ्रेजल वर्ब है एंटर इनटू। एंटर इनटू। नेक्स्ट वर्ड है आपका लास्ट यूनेनिमिटी। यूनेनिमिटी लास्ट वर्ड है आपका 13 नंबर UNANIMATY और ये नाउन है। ठीक है। यूनानिमस से बना हुआ है यूनेनिमिटी, तो इसको याद रखना है। UNANIM नॉट MAMITY सॉरी MITY UNANIMITY इसको A को I कर लीजिए ITY। तो ये है आज के आपके एडिटोरियल पार्ट्स जो मैंने आपको काम दिया था कि आप लोग पढ़कर आइए, लेकिन आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो। पहला साई अवे फ्रॉम का हिंदी क्या होता है ये बताइए। किसी चीज से दूर भागना, बिल्कुल सही। मतलब किसी चीज को परहेज करना। लिखिए इसका हिंदी परहेज करना। इसका हिंदी अर्थ होगा परहेज करना। लिखते परहेज करना। ठीक है। इसको लिखे ट्राई टू अवॉइड समथिंग बिकॉज ऑफ फेयर और डिसलाइक। ट्राई टू अवॉइड समथिंग
ट्राई टू अवॉइड समथिंग बिकॉज ऑफ फियर और डिसलाइक, इसके आगे लिखना है ट्राई टू अवॉइड समथिंग बिकॉज ऑफ फियर और डिसलाइक। चलिए सेकंड वर्ड है आपका एश्योरेंस। एश्योरेंस का हिंदी होता है वादा। एश्योरेंस का हिंदी होता है वादा। वादा यानी प्रोमिस, लिखिए प्रोमिस। प्रोमिस के आगे लिखिए प्लेज। पहले तो प्रोमिस लिखिए PROMISE प्रोमिस। दूसरा लिखिए प्लेज PLEDGE प्लेज। तीसरा लिखो कमिटमेंट। कमिटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना। बढ़ावा देना का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। लिखिए इंक्रीज। हिंदी लिखेंगे बढ़ावा देना। हिंदी अर्थ होता है बढ़ावा देना। इंग्लिश में बोलेंगे इंक्रीज। पहला वर्ड लिखिए। दूसरा लिखो एडवांस। तीसरा लिखिए इन्हांसमेंट। पहला है इंक्रीज, दूसरा है एडवांस, तीसरा है इन्हांसमेंट। नेक्स्ट नंबर पे एलिवेशन, उसी में लिखिए एलिवेशन ELEVATION एलिवेशन। अच्छा, अगर कोई चीज का बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका घटना भी होगा ना, तो बूस्ट का एंटोनिम पूछे तो क्या बताओगे? डिक्रीज। डिक्रीज का और क्या बता सकते हो? मिटिगेट। और बताओ? डिक्लाइन। क्या बताओगे? डिक्लाइन बताएंगे। और क्या बताएंगे? लेसन बताएंगे। और डिवोल्यूशन। क्या बताएंगे? डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट आना, डिक्लाइन होना, डिवोल्यूशन बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का हिंदी लिखो अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना। इसको इंग्लिश में लिखिए टू चेंज अकॉर्डिंगली। टू चेंज अकॉर्डिंगली। टू चेंज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का हिंदी होता है विविधता, जिसको डिफरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिफरेंस। पहला लिखिए डिफरेंस। दूसरा लिखिए डिस्पैरिटी। डिफरेंस, डिफरेंस, डिस्पैरिटी, अनलाइकनेस। अनलाइकनेस। पहला नंबर पे है डिफरेंस, दूसरा नंबर पे है डिस्पैरिटी, तीसरे नंबर पे है अनलाइकनेस। डाइवर्सिटी भी हो सकता है, आप लिख लीजिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है लंबा चलना, किसी अवस्था में बने रहना। हिंदी में बोलेंगे किसी अवस्था में बने रहना। इसका मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। इसका लिखो मेंटेनेबल। मेंटेनेबल। इसका साइनो लिखो मेंटेनेबल। सपोर्टेबल। मेंटेनेबल, सपोर्टेबल, वर्केबल। वर्कएबल। मेंटेनेबल, सपोर्टेबल एंड वर्केबल। नेक्स्ट है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है कमजोर। इसका लिखिए फीबल। हिंदी होता है कमजोर। फीबल FEEBLE फीबल। नेक्स्ट लिखिए वीक। नेक्स्ट लिखिए फ्रेल FRAIL फ्रेल। नेक्स्ट लिखिए फ्लिमजी FLIMSY फ्लिमजी। FLIMSY फ्लिमजी। नेक्स्ट वर्ड लिखिए स्टर्डी। लिखा है ना, स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत। मजबूत को बोलते हैं, लिखिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, रोबुस्ट ROBUST रोबुस्ट एंड ड्यूरेबल DURABLE ड्यूरेबल। नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिंग। अलार्मिंग का हिंदी होता है भयावह। भयावह का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरना। फ्राइटनिंग FRIGHTENING फ्राइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड लिखिए टेरिफाइंग TERRIFYING टेरिफाइंग। नेक्स्ट लिखिए पेट्रीफाइंग PETRI पेट्रीफाइंग।
PETRIFYING, पेट्रीफाइंग। अलार्मिंग के बाद अगला वर्ड है बोटल नेक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोटल नेक का मतलब होता है बाधा। बाधा को बोलते हैं हिंड्रेंस। देखिए हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस। ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्टेकल हो सकता है, बिल्कुल सही, ऑब्स्टेकल भी लिख लो। इसमें एक और वर्ड लिखे, एस्नैक, एस्नेक, एस लिखकर NAG, एस्नैक। एक और वर्ड लिखो, इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। अगला वर्ड है एफम। एफम का मतलब लिखिए हिंदी में किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना, ये वर्ब है, इसका हिंदी होता है। और इसका साइनो वर्ड लिखिए पहला, एसर्ट, ASSERT, एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है कहना किसी चीज को। एसर्ट का बाद लिखो इंसिस्ट, INSIST, इंसिस्ट। नेक्स्ट लिखो इम्फेसाइज, इम्फेसाइज, EMPHASIZE, इम्फेसाइज। आगे वर्ड है एंटर इनटू। एंटर इनटू का मतलब देखिए पहला तो ये याद रखिए कि एंटर के साथ इनटू नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भाई? क्योंकि एंटर का मतलब ही प्रवेश करना होता है। तो जब जिसका मतलब ही प्रवेश करना होगा तो फिर उसमें इनटू लगाने का कोई सेंस ही नहीं। तो फिर हमने यहाँ कैसे लगाया है? तो यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया गया है। या दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा एंट्री कर रहा है, तब वो भी वहां पे हम एंटर इनटू करते हैं। लिखिए एक लाइन, टू बिगन, टू बिगिन टू डिस्कस और डील विथ समथिंग, टू बिगिन टू डिस्कस और डील विथ समथिंग, टू बिगिन टू डिस्कस और टू डील विथ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है यूनैनिमिटी। इसका मतलब होता है सहमत होना या एकमत होना। इसको लिखो OFF, ऑफ वन माइंड। ऑफ वन माइंड को बोलते हैं यूनानिमस, इससे ही बना है यूनानिमिटी। इसका साइनो वर्ड लिखिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। दूसरा लिखिए कॉनकॉर्ड, CONCORD, कॉनकॉर्ड। तीसरा लिखो कंसेंसस, CONSENSUS, कॉन्सेंसस। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग तो अपने हिसाब से इसको पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो। अगर पढ़ते भी हो तो आप इतना करते नहीं हो, है ना। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इतना कर पाते हैं इनको। तो आप लोग एवरीडे बेसिस पे अगर आप इस तरह से करोगे तो वोकैब अपने आप में बहुत इजी एक टॉपिक बन जाएगा, लेकिन को इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और आज हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके बैच में जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है उसमें पहला टॉपिक है आपका नाउन, दूसरा टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। तो इन दोनों टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है? इन दोनों टॉपिक के क्या आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए मैक्सिमम लेवल तक? नाउन का तो आपने खूब टेस्ट दे दिया, नहीं? नाउन ही नाउन, तो मेरे हिसाब से नाउन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3 हफ्ते से लगातार नाउन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कितने क्वेश्चंस आ गए आपके पास? 75। 25-25 आते हैं या 20-20 आते हैं? तो 25 गुणे 3 बराबर कितने होते हैं? 75। 75 क्वेश्चन को इकट्ठा कर लेना एक जगह और उनको दोबारा से रिकेप कर लेना। ठीक है, तो काफी अच्छे कंटेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी वहां से। तो नाउन और प्रोनाउन की बात, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम लोग। हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। देखिए नाम से बड़ा क्लियर है। एडजेक्टिव का पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए डिटर्मिनर। एडजेक्टिव क्या होता है? एक डिटर्मिनर होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which is used to qualify both noun and pronoun. An adjective is a word which is used to qualify both noun and pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। इसके आप एग्जाम्पल लिखिए। पहला, रवि इज बोथ इंटेलिजेंट as well as laborious। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में क्या गलत लिखा हुआ है? तो इस क्वेश्चंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तो जब भी क्वेश्चन में बोथ लिखा हुआ आता है तो उसके साथ क्या है, एज वेल एज नहीं आता है। क्या आता है? एंड आता है, एंड लेबोरियस। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी रवि इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, तो ये गलत है। अच्छा, गलत इसमें था क्या? क्योंकि बोथ के साथ हम एज वेल एज का यूज नहीं करते। दूसरा, इस क्वेश्चन को और हम कैसे सही कर सकते थे? तो इस क्वेश्चन में से रवि इज बोथ को नहीं लिखते ना, रवि इज सीधा लिखते हैं इंटेलिजेंट, और यहां लिखते हैं एज वेल एज लेबोरियस। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था, ये सही हो जाता। यानी अगर आप बोथ को ही हटा दे तो सही नहीं हो जाएगा, रवि इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज लेबोरियस, तो ये सही हो जाएगा। अब इसमें बात ये है कि एडजेक्टिव है कौन इसमें। तो देखिए ये जो ईज लिखा हुआ है, ईज ध्यान से सुनिएगा ना, ईज जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक करता है, लिंकिंग वर्ब है। और इसको बी वर्ब भी कहते हैं, बी वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आता है और या तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, नहीं तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऐसे, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव आपका कौन है? एक तो इंटेलिजेंट है और दूसरा लेबोरियस। किससे जोड़ रखा है इसने? एज वेल एज। तो ये किसके लिए आया हुआ है? रवि के लिए आया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ गया है? अब इसमें देखिए, लिखते चलिएगा इसको, लिंकिंग वर्ब इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, इसको ध्यान रखना है। देखिए अगला एग्जांपल है नेक्स्ट, मैंगो, मैंगो टेस्ट डैश। ऑप्शन है स्वीट लगा दो और स्वीटली लगा दो।
आपका आंसर क्या होगा? मैंगो टेस्ट स्वीट आएगा या स्वीटली आएगा? स्वीट आएगा ना। अच्छा, इसका कोई रीजन बताओ क्यों स्वीट आएगा? क्योंकि मैंगो कौन है? सब्जेक्ट, और टेस्ट कौन है? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताने का काम करता है वो तो एडवर्ब करता है। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो तो एडवर्ब करता है, तो फिर आपका आंसर स्वीटली कैसे आ गया? स्वीट क्यों नहीं आया? हाँ हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं, स्वीट क्यों आया, स्वीटली क्यों नहीं आया? यही तो क्वेश्चन है हमारा, स्वीटली क्यों नहीं लिया? क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने का काम तो एडजेक्टिव का नहीं होता, एडवर्ब का होता है। तो यहाँ तो एडवर्ब में, ये दोनों में से एडवर्ब कौन है? ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, तो आपने स्वीट क्यों लगाया? आपको हाँ, मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है ऐसे। देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। ये जो वर्ब है ना यहाँ पे, ये स्टैटिक वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये? स्टैटिक वर्ब है। ये स्टेट बताने का काम करता है। और स्टेटिव वर्ब में भी ये कौन सी कैटेगरी है? तो ये है वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन। अच्छा, वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होता है? जिससे आप देख सकते हो, जिससे आप सुन सकते हो, जिससे आप महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो स्टैटिक वर्ब यानी वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते। एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं भाई? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर स्वीट सही है और स्वीटली गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? यानी जब भी आपके क्वेश्चन में वर्ब ऑफ स्टेटिव वर्ब आता है तो आपको ये मान के चलना है कि आगे हमें एडजेक्टिव ही यूज करना है, एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये बात? गुड। तीसरा एग्जांपल लिखिए। अच्छा, लिख लो। लिख लो पहले, प्लीज टेक योर टाइम। टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। अगले टेस्ट में आप लोगों का प्रोनाउन का क्वेश्चंस आएंगे, तो आप प्रोनाउन की तैयारी करते रहिए। सारे क्वेश्चंस कर लीजिए प्रोनाउन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस कर लिए थे। इस बार टेस्ट में किसके नंबर ज्यादा आए थे आप लोग? हु इज द टॉप स्कोरर? कितना आया था बेटा? इंग्लिश बताओ, हम तो अपने सब्जेक्ट की बात करते है कि नहीं। 22 सही थे आउट ऑफ 25। इतना इजी पेपर था? हाँ? अच्छी बात है। आपके बच्चे 23? बहुत बढ़िया। और 23 और दीवाने कितने आए थे? 23, थर्ड रैंक आप लोग के। यू वर एब्सेंट, व्हाई? तो किसी दिन हमें भी बुलाइए, है ना? है कि नहीं? कहाँ है आपका कैफे? चलो मैं जरूर। चाय बैठक? तो हम बैठक पे बातें करेंगे, और आप टॉपिक बताना, हम तो चाय पे चर्चाएं करेंगे नहीं भाई, और फिर वहाँ बातें करेंगे। चाय बैठक आप लोग को भी अगर आना हो तो प्लीज आप लोग सभी लोग आए। मानसरोवर में बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, है ना? कोई ना, सॉरी सॉरी, कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करिए ना। चाय बैठक, वहां जाइए और चाय पीजिए। और कैसे सोचा आपने ये चाय बैठक नाम को? हाँ? अच्छा, मतलब ऐसे नहीं, चाय पे बैठक, चाय बैठक, दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है ना। एपोस्ट्रोफी एस की कमी हो रही है इसमें, है कि नहीं? चाय बैठक, है ना, बैठक ऑफ चाय। तो चाय
अच्छा नाम है, शानदार, मैं जरूर आऊंगा। तो मेरे लिए मतलब क्या डिस्काउंट है या फिर? अच्छा नहीं, मेरे लिए भी कोई डिस्काउंट? अच्छा थैंक्स। ठीक है, तो आप लोग हैं? अरे सर, ये छोटी बात कर दी ना आपने, ये छोटी बात कर दी। हैं? अरे नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई। बात यहाँ पैसे की कभी नहीं होती है ना बात। हैं? अब वही क्या रूम लेगा क्या? नहीं, वहां शिफ्ट होने के लिए नहीं कह रहे हैं कोई। चलो लिख लिए आप सभी लोग। तो आप टेस्ट दिया करें बच्चे। और आप लोग का क्या चल रहा है परफॉर्मेंस बेटा? अरे मुझे क्यों देख रहे हो, नंबर बताओ। 20? बढ़िया चल रहा है बेटा। आपका? नहीं बताने। मत बताओ माता रानी। चलो। क्यों? गांव में क्या कोई है क्या वहाँ, जब तू हमेशा गांव ही जाते रहता है? हम्म? भैंस वैस रखा है वहाँ? चलो यहाँ से आगे बढ़े। समझ में आ गया? टेस्ट देना नहीं भूले, टेस्ट दोगे तभी आपका फेयरनेस जो है वो खत्म होगा, डर खत्म होगा। और अभी तो बहुत इजी इजी पेपर आ रहे हैं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे पेपर का लेवल ही बढ़ा दे एकदम, तुरंत से हाइक कर देते हैं, है ना? क्योंकि आपके पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं आ रहा जितना कि रियल में होना चाहिए। आपका पेपर बढ़ना चाहिए, हाँ, थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सी सही लग रहा है या है ही? देखिए बाकी बच्चे देखेंगे बेटा। कह रहा है मिस्टर एलेक्स। मिस्टर एलेक्स कौन है? ऑनेस्ट। मिस्टर एलेक्स कौन है? नाउन है। और ऑनेस्ट कौन है? एडजेक्टिव है। और सेंटेंस में अगर केवल एडजेक्टिव है तो कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कि मिस्टर एलेक्स कैसा स्टूडेंट है? ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट यहाँ पे है कौन? और स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन आएगा? तो एच यहाँ पे क्या रहता है? साइलेंट रहता है, तो क्या लगाओगे? एन। देखो बाकी बच्चे देखिए, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आए आवर, क्वेश्चन में लिखा हुआ आए आयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ आए ऑनर, या क्वेश्चन में लिखा हुआ आए ऑनरेबल, ऑनरेबल क्या? पर्सन, या क्वेश्चन में लिखा हुआ आए ऑनोरेरी पोस्ट, या क्वेश्चन में लिखा हुआ आए ऑनेस्ट पर्सन, तो इस कंडीशन में आप बोलो क्या करोगे? इस कंडीशन में जो ये एच होता है, ये एच आपका क्या होता है? साइलेंट। और अगर ये साइलेंट होगा तो बताओ किसका उच्चारण आएगा? अ का। और अ जो होता है ये स्वर होता है या व्यंजन होता है? स्वर, इसलिए हम क्या लगाते हैं? एन। देखिए टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। इससे पहले फ्राइडे को आपको क्या पढ़ाया था बेटा? वोकैब। कितने वर्ड पढ़ाए थे? 23, है ना? तो वोकैब खूब पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे लेवल से प्रैक्टिस खूब करिए।
तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया। एडजेक्टिव एक डिटरमिनर होता है और एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का क्या और कैसे यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। पहला लिखो, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन का प्रयोग लेता है। वह एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन का प्रयोग लेता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन लेगा उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ नाउन। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन का आना तय है, ठीक है। देखो, सीडीएस वाले बच्चे ध्यान से देखना, तो आपके एग्जाम में ना एक सेंटेंस लिखकर दे देगा और उसको अंडरलाइन करेगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है या क्या है। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन लेता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लिखिए बी नंबर में, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव लिखिए, वह एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन का प्रयोग, वह एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन का प्रयोग नहीं लेता है। वह एडजेक्टिव जो अपने बाद नाउन का प्रयोग नहीं लेता है से प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद नाउन का प्रयोग नहीं लेता, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है अलाइव, दूसरा वर्ड है अफ्रेड, तीसरा वर्ड है एसैम। अलाइव, अफ्रेड, एसैम, एवेक। अलाइव, अफ्रेड, असेम, अवेक। फॉन्ट, FOND, फॉन्ट, है ना, ETC का प्रयोग केवल प्रेडिकेटिव मैनर में होता है। प्रेडिकेटिव मैनर में होता है। इस लाइन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। यानी अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये वर्ड अगर आपको दिख रहा है, आपको एग्जाम में कभी भी अलाइव दिख रहा है, अफ्रेड दिख रहा है, असेम दिख रहा है, अवेक दिख रहा है या फिर फॉन्ट दिख रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसके तुरंत बाद कभी भी नाउन
नहीं आएगा। अगर नाउन आ रहा है इसका मतलब कि एरर है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन सा एडजेक्टिव होता है? प्रेडिकेटिव। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में हम कभी भी किसका प्रयोग नहीं लेते हैं? नाउन का प्रयोग नहीं लेते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, चलो एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, श्री श्याम। दोनों में सेम एडजेक्टिव का उसने यूज किया है। एक में इंटेलिजेंट लिखा है और दूसरे में इंटेलिजेंट बॉय लिखा है। दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? है ना? यहाँ रवि कौन है? इंटेलिजेंट। क्या इंटेलिजेंट के बाद कोई नाउन है क्या? नहीं है। अगर कोई नाउन नहीं है तो फिर ये किस तरीके से यूज किया है? इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और इस इंटेलिजेंट की बात क्या है? बॉय। देखिए यहाँ पे बॉय जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, इंटेलिजेंट। और यहाँ पे कौन आया है? एन आर्टिकल है। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एक ही एडजेक्टिव के दो प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनका यूज आप केवल और केवल कैसे करोगे? प्रेडिकेटिव में। कैसे? कौन कौन से हैं? लाइव है, अफ्रेड है, सेम है, वेक है और फॉन्ड। ठीक है, देखिए मोहन इज fond of playing cricket. मोहन इज fond of playing cricket. यस। यहाँ पे फॉन्ट कौन सा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव? प्रेडिकेटिव काम कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ठीक है। फॉन्ट, फॉन्ट के साथ क्या आता है? ऑफ। फॉन्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्ट ऑफ? मतलब शौकीन होना किसी चीज का, है ना। और फॉन्ट ऑफ के बाद देखो ये क्या यूज किया है? प्लेइंग। तो यह प्लेइंग यहाँ पे कौन है? जिरेंट फॉर्म है। लिखे, आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव समझ में आया आपको? व्हाट इज एडजेक्टिव समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। शैल वी मूव ऑन? सभी लोगों ने लिख लिया है? कितने लोगों ने प्रोनाउन को पूरा पढ़ा हुआ है, कंप्लीट, बिना एब्सेंट हुए? बाकी लोग एब्सेंट थे, तो क्या पढ़े हो फिर? एब्सेंट थे ही तो फिर पढ़े क्या हो? हाँ, क्या पढ़े हो भाई? चलो, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। लिखे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला लिखे प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा लिखे पजेसिव एडजेक्टिव। तीसरा लिखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
अरे बातें नहीं करो। नेक्स्ट लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट लिखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट लिखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट लिखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। proper adjective, possessive adjective, demonstrative, distributive, adjective of quality, quantity, number and interrogative adjective। चलिए इसके आगे लिखेंगे। पहला लिखिए इंडियन, दूसरा लिखिए चाइनीज, तीसरा लिखिए फ्रेंच, नेक्स्ट लिखिए इंग्लिश, पजेसिव एडजेक्टिव में लिखो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। डेमोन्स्ट्रेटिव में लिखो दीस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव में लिखो इच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्वालिटी में लिखो गुड, बैड, स्मॉल, बिग, काइंड, इंटेलिजेंट, डल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। क्वांटिटी में लिखो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, etc। नंबर में लिखो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, मेनी। इंट्रोगेटिव में लिखो विच, व्हाट, हु, हुज, हु, etc। जो 10 वर्ड आपको पढ़ाया एक तो वो पढ़िए, इसके बाद 10 वर्ड नहीं 12 वर्ड पढ़ाया ना 12, तो उसको पढ़िए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पूरे प्रोनाउन का रिवीजन करना है। अभी आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, एडजेक्टिव केवल क्लास में पढ़ना है। घर पे आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों का रिवीजन करना है। समझ में आ गया पढ़ना कैसे जाता है? जो टॉपिक चल रहा होता है उसको नहीं पढ़ते, वो तो चल ही रहा है, वो तो 5 मिनट देख लोगे तो हो गए। एडजेक्टिव क्या होता है, कितने तरीके से यूज करते हैं, कितने होते हैं, खत्म। लेकिन जो टॉपिक पूरा खत्म हो गया है, जो आपके पास नोट्स पड़ा है, जो आपके पास प्रिंट पड़ी हुई है, आप उसको पूरा पढ़िए। यानी होमवर्क आपका इस पूरे हफ्ते का क्या है, प्रोनाउन टॉपिक को एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, जो आपके पास सब लोगों के पास है। पूरे क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करिए। नहीं आए तो मेरे से कंसल्ट करो, मेरे से पूछो, मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसे हर टॉपिक वाइज पे काम करिए, फिर देखो अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड सी यू टुमारो नेक्स्ट डे।